नमस्कार दोस्तों, ई अकादमी चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 में आज का हमारा टॉपिक है वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है। अर्थात आज हम जानेंगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, ये कब से आरंभ हुआ। तो पहला है, हिंदू सामाजिक संगठन में वर्णाश्रम व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के संगठन थे, वर्ण तथा आश्रम। वर्ण जोड़ आश्रम को जोड़कर होता है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का संबंध मनुष्य की प्रकृति तथा उसके प्रशिक्षण से था और इस प्रकार ये हिंदू सामाजिक संगठन का आधार स्तंभ है। अर्थात वर्णाश्रम को हिंदू सामाजिक संगठन का आधार स्तंभ माना जाता है। जानते हैं वर्णाश्रम में वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों को उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके। वर्ण व्यवस्था इसलिए अपनाया ताकि समाज को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सके और उनका कार्य निर्धारित किया जा सके, ताकि सभी मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को कर सके और उनके बीच आपसी मतभेद एवं वैमनस्य नहीं हो। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण शब्द संस्कृत की व्री धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। इस प्रकार इससे तात्पर्य वृत्ति अथवा व्यवसाय चयन से है। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है। ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, अर्थात ऋग्वेद में वर्ण का प्रथम प्रयोग रंग के अर्थ में हुआ है, जहाँ आर्यों ने अपने को श्वेत वर्ण तथा दास दस्युओं को कृष्ण वर्ण का बताया है। लेकिन कालांतर में यह शब्द वृत्ति का सूचक बन गया तथा व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का आरंभ मिलता है और इसमें बताया गया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंग से हुई है। उसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह प्राचीनतम उल्लेख है तथा चातुर्वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। गीता में कृष्ण ने बताया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। गुण 3 कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सतोगुण अर्थात सत्य, रजोगुण अर्थात रज तथा तमोगुण तम। सतोगुण ज्ञान, रजोगुण राग अर्थात आसक्ति तथा तमोगुण अज्ञान अथवा अंधकार का सूचक बताया गया है। प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य विद्यमान रहता है। अतः जिसमें सत्व की प्रधानता है वह ब्राह्मण, जिसमें रज की प्रधानता है वह क्षत्रिय तथा जिसमें रज और तम दोनों की प्रधानता है वह वैश्य तथा जिसमें केवल तम की प्रधानता है वह शूद्र है। अर्थात सत्व की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए, जिसमें रज की प्रधानता है वह क्षत्रिय कहलाए, जिसमें रज तथा तम दोनों की प्रधानता है वह वैश्य कहलाए तथा जिसमें केवल तम की प्रधानता है वह शूद्र कहलाए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अब जानेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रमों की है, जो वर्ण के साथ संबंधित है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वे स्थान है जहाँ प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? जाबालोपनिषद में। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है, राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाए, जिनके उल्लंघन से समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है
तथा संसार का नाश होता है। वर्णाश्रम नियमों के पालन से संसार की उन्नति होती है। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाएं, क्योंकि इनके उल्लंघन से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा संसार का नाश होता है। वर्णाश्रम नियमों के पालन से ही संसार की उन्नति होती है। अब देखेंगे कि आश्रम कितने हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। तो आश्रम 4 माने गए हैं। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह विद्याध्ययन का काल है जिसका आरंभ उपनयन संस्कार से होता है। जब किसी बालक का उपनयन संस्कार होता है तो उसके बाद उसका विद्यारंभ होता है और उसके ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है। और इस समय बालक गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। वहाँ उसकी दिनचर्या अत्यंत कठोर एवं पवित्र होती थी। यहाँ उसका धर्म केवल पुरुषार्थ था। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के कहे गए हैं, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य आश्रम जब समाप्त हो जाता था तो ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वे गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते थे तथा उसकी आज्ञा पाकर गृहस्थ जीवन में पदार्पण करते थे। और दूसरा था नैष्ठिक। ये जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। इन्हें अंतेवासी कहा जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन नामक संस्कार होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार। अब है गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी अवधि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लगभग तक मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थाश्रम की काफी प्रशंसा की गई है तथा इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। चूंकि इसी आश्रम में अर्थात गृहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थाश्रम की काफी प्रशंसा की गई है और इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था, जिनका विधान धर्म ग्रंथों में हुआ है। ये 3 ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृऋण। देव ऋण, ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके ऊपर देवी देवताओं की महती कृपा रहती है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। और इससे मुक्ति तभी संभव थी जब मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे। अर्थात ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति के जन्म के समय देवी देवता की उन पर काफी कृपा रहती है और देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे, तभी वह देव ऋण से मुक्त हो सकते थे। दूसरा था ऋषि ऋण। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती थी। तीसरा है पितृऋण। धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके व्यक्ति पितृऋण से मुक्ति पाता था। तीनों ऋणों से उऋण होना मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया था। मनुस्मृति में स्पष्टतः कहा गया है कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है। अब आगे है पंच महायज्ञ। यज्ञ 5 प्रकार के बताए गए हैं। कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का भी अनुष्ठान करना पड़ता था। ये यज्ञ लौकिक तथा पारलौकिक सुख एवं शांति के लिए आवश्यक माने गए थे। इनमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसके अंतर्गत वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति
प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता था। प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। दूसरा था पितृयज्ञ। यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता था। इसमें पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता था। अब आगे है देव यज्ञ। इसमें देवताओं का पूजन, बलि, घृत आदि से अग्नि में हवन आदि करके किया जाता था। ऐसा विश्वास था कि अग्नि में जो आहुति दी जाती थी उससे देवता स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करते थे। तथा देव यज्ञ में देवताओं का पूजन किया जाता था और भी बलि, घृत आदि से हवन करके, क्योंकि कहा माना जाता है कि अग्नि में जो आहुति दी जाती थी उसे देवता स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करते थे। भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती थी। बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता था ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सके। अगला है मनुष्य यज्ञ। इसे नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता था और अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना तथा उसे भोजन प्रदान करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया है। अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वह अपने कुल, गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में जाता था तथा वहां निवास करते हुए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। तथा वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपना घर, गांव सब कुछ छोड़ के वन में चला जाता था और वहां अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का भी प्रयोग मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम की आयु 50 से 75 वर्ष निर्धारित की गई थी। चौथा और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। यदि मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पार कर लेता और जीवित बच जाता था तो वह अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। कुल्लुक भट्ट तथा विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने व्यवस्था दी है कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। अर्थात इन लोगों ने बीच में वानप्रस्थ आश्रम को हटा दिया है। संन्यास आश्रम का मूल लक्ष्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना था। संन्यास आश्रम की अवधि 75 से 100 वर्ष निर्धारित की गई है। चारों आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था, अर्थात ये 4 आश्रम जो दिए गए हैं वह सिर्फ द्विज के लिए था, जबकि शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम बताया गया है। धन्यवाद।